नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। सत्ता की ताकत किस तरह लोगों को बददिमाग और बेदिमाग बना देती है, सोचकर मैं थोड़ा हैरान होता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सड़कों के ऊपर किसी को परेशानी न हो मेरी वजह से, लेकिन मेरे आसपास से जो निजी गाड़ियाँ निकलती हैं हूटर बजाते हुए, सायरन बजाते हुए, मैं देखता हूँ किसी न किसी बड़े राजनीतिक दल का स्टिकर लगे रहता है, उसमें नाम लिखा रहता है। आजकल कुछ एक जातियों के नाम के स्टिकर भी लगे रहते हैं गाड़ियों पे कि भीतर फलानी जाति का व्यक्ति है। कुछ एक धार्मिक आध्यात्मिक गुरु भगवान इनके नाम भी लगे रहते हैं गाड़ियों पे, और वो गाड़ियाँ सड़कों पर बदतमीजी करते हुए चलती हैं। ताज़ा मिसाल, सबसे ताज़ा मिसाल है छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके के सूरजपुर की, जहां पर कि NSUI से जुड़े हुए एक नौजवान ने, कबाड़ी था, उसका धंधा था, उसने जिस तरह से एक पुलिस हेड कांस्टेबल के घर में घुसकर आधी रात को उसकी पत्नी और बेटी का जिस तरह से कत्ल किया है, जिस तरह से उनकी लाशों को बाहर ले जाकर फेंका है, और उसके साथ साथ NSUI के दूसरे लोग भी वहां गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने या तो कत्ल में साथ दिया है या भागने में मदद की है या दोनों में साथ दिया है उसका। आपको ध्यान होगा, हमने अपने अखबार में भी लिखा है, यहाँ पर कैमरे के सामने भी कहा था कि फरार होने में भी NSUI के पदाधिकारी की गाड़ी होने की जानकारी मुझको एक कांग्रेस के बड़े नेता ने दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो हत्या का आरोप जिसके ऊपर है उसकी गाड़ी पर NSUI की प्लेट लगी हुई थी। इसका क्या मतलब निकलता है? और कांग्रेस हाथ धोने की कोशिश कर रही है कि ये NSUI का पदाधिकारी नहीं था। अभी एक किसी खास तारीख पे निकाले गए आदेश वो दिखा रही है कि देखिए इन तारीखों के आदेशों में ये लड़का NSUI का नहीं है। लेकिन कल शाम तक भाजपा ने कुछ तस्वीरें जारी की कि देवेंद्र यादव विधायक, जो कि बलौदाबाजार आगजनी के मामले में कलेक्टर और SP के ऑफिस को जलाने की जो घटना हुई थी, उसके सिलसिले में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को जेल में रखा गया है। गिरफ्तारी के बाद कई हफ्ते हो गए हैं। देवेंद्र यादव के साथ सरगुजा के इन हत्यारों की तस्वीरें जो हैं ये आई हैं। हत्यारा कहना सही नहीं होगा, हत्या के आरोपी हैं अभी तो ये, लेकिन फिर भी और क्या कहें इनको, क्योंकि जाहिर तौर पर इन्होंने ये काम किया है। तो ताकत जो है एक NSUI कांग्रेस का छात्र संगठन जो है, उसकी ताकत कितनी बददिमागी दिखा सकती है, वो कितना बददिमाग लोगों को कर सकती है कि एक हेड कांस्टेबल के घर जाके उसकी बेकसूर पत्नी और बेटी, उसको काट डाला इन लोगों ने तलवार से, चाकू से, और जिस हालत में उस लाश को, उनकी लाशों को बाहर फेंका गया है खुले में ले जाकर, उससे कुछ और चीज़ों का भी इशारा होता है। मैं उस पर अभी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ उस बारे में। दूसरी तरफ मैं केवल कांग्रेस के पीछे पड़ना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ बस्तर से एक वीडियो आया है, छत्तीसगढ़ के ही बस्तर से। मानो सरगुजा में कुछ हो रहा है तो बस्तर से भी तो कुछ होना चाहिए। वहाँ इतना बड़ा जुर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ कोई भाजपा से जुड़ा हुआ एक कोई नौजवान बताया जा रहा है, जो गाड़ी में सामने डैशबोर्ड पे नोटों के बंडल रखा हुआ है, सीट पे नोटों के बंडल रखा हुआ है, चारों तरफ नोट बिखरे हुए हैं, बहुत सारा पैसा है। और कैमरा जब आखिरी में घूमता है चलाने वाले के तरफ, तो वो मूंछों पे ताव देता है, मूंछों पे ताव। ये हिंदुस्तान में मर्दानगी दिखाने के लिए ये एक आम तरीका है, क्योंकि महिला की मूछें नहीं होती हैं। तो ये पैसा इतना कहाँ से आया? भूपेश बघेल, कांग्रेस के पिछले मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि क्या भाजपा की सरकार जांच कराएगी कि एक बेरोजगार नौजवान के पास इतना पैसा कहाँ से आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आजकल बहुत तरह के फेक वीडियो भी बनते हैं, जांच करानी पड़ेगी कि वीडियो फेक तो नहीं है। जिस लड़के का वीडियो है उसी ने इसको फेक नहीं कहा है।
उसने शायद पोस्ट किया है कहीं पर, मुझको देखने मिला कि ये गलती हो गई है उससे। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये किस तरह का घमंड है, किस तरह की बददिमागी है। आप पैसे को ऐसा बिखरा कर कौन सी ताकत दिखाना चाहते हैं, ऐसी कितनी हिंसा दिखाना चाहते हैं। ये हिंसा कहाँ तक पहुँचती है, मैं भी आता हूँ उसके ऊपर। लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ, 5 बरस की भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में, उस दौरान रायपुर शहर के मेयर एजाज ढेबर का भतीजा, उसको सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ने शायद रोका, दुपहिए पर था। उसने पुलिस से क्या बदतमीजी नहीं की थी, क्या बदतमीजी नहीं की थी पुलिस से। बिगड़ा कुछ नहीं उसका। ये लोग सत्ता चला रहे थे, मेयर एजाज ढेबर और इनके भाई अनवर ढेबर। अनवर ढेबर के बारे में ईडी ने अदालत में कहा है कि यह आबकारी मंत्री की तरह यही काम करता था अनवर ढेबर। सही कहा है ईडी ने, हमारा भी देखा हुआ यही था, यही आबकारी मंत्री की तरह काम करता था। तो जो भतीजा, मेयर का भतीजा और अनवर ढेबर का बेटा जिस तरह से बदतमीजी सिपाही से कर रहा था, ट्रैफिक पुलिस से, उसको देखकर लगता था कि कितनी ताकत आ गई है सत्ता की ऐसी। और ये ताकत कहाँ से आती है? क्या मेयर की ताकत से आती है, मुख्यमंत्री की ताकत से आती है, या अनवर ढेबर का जो रात दिन अनिल टुटेजा जैसे आईएएस अफसर के साथ उठना बैठना था, जो कि सरकार को हाँक रहे थे, क्या वहाँ से ये ताकत आई थी? मैं इसके और पहले जाना चाहता हूँ, जब भाजपा की सरकार थी उस समय भी राजधानी में मंत्रालय के ठीक सामने का जो चौक था, उस पे एक मंत्री के भाई ने पुलिस वाले को शायद झापड़ मारा था। अभी मुझको बहुत ठीक से याद नहीं है, इसलिए मैं शायद कह रहा हूँ और नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको ज़्यादा याद होगा कि झापड़ मारा था वहाँ पर चौराहे पर मंत्री के भाई ने। ट्रैफिक पुलिस शायद बनती इसीलिए है, धूल, धुआं, धूप और धिक्कार यही झेलती है पूरे समय। ट्रैफिक पुलिस को मैं कहीं देखता हूँ थोड़ी बहुत रिश्वत वगैरह लेते हुए, उगाही करते हुए, पहले मुझको बहुत खराब लगता था। अब मुझको लगता है कि जो पूरी ड्यूटी के घंटे खड़े रहते हैं पैरों पर और धूल, धुआं, धूप और धिक्कार यही झेलते रहते हैं, हॉर्न, कान फट जाते होंगे उनके सुनते सुनते, इतने हॉर्न। ठीक है, ले लेते हैं, पैसा ले लेते होंगे, कोई बहुत बड़ा करप्शन नहीं है वो। क्योंकि कब मेयर का भतीजा आके उनकी इज्जत उतार दे, कब मंत्री का भाई आके उनको थप्पड़ मार दे, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। ये सत्ता की बददिमागी जो है, इसका कोई अंत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब किसान आंदोलन चल रहा था लखीमपुर खीरी में, तो किस तरह एक केंद्रीय मंत्री का बेटा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी कानून व्यवस्था जिनका विभाग था पूरे देश का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर। 5 या 8 ऐसे कुछ लोग मर गए थे, आपको ध्यान है उसका? किसान आंदोलनकारी इतने मर गए थे। उस समय कांग्रेस उस आंदोलन के साथ थी वहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली की सरहद पर जहाँ आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उनके साथ थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। उन्होंने उस मंत्री के बेटे की कार के नीचे, वैन, एक कोई एसयूवी थी, उसके नीचे कुचल के मरने वाले 5 या 8 लोग थे, उनके लिए 50-50 लाख रुपए का मुआवजा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से घोषित किया था। याद है आपको? उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार के मंत्री के बेटे के गाड़ी के तले कुचल के मारे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके लिए 50-50 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया था। लगे हाथों बतलाना चाहता हूं मैं कि छत्तीसगढ़ की साजा विधानसभा के बीरनपुर गांव में, जहां सांप्रदायिक तनाव हुआ था, पहले दिन एक साहू लड़के को मार दिया गया था, उसमें मुस्लिम गिरफ्तार हुए थे बहुत सारे। उसके एक दिन के बाद
वहाँ पर 2 मुस्लिम लोगों को मार डाला गया था, उसमें हिंदू लोग गिरफ्तार हुए थे। भूपेश बघेल की सरकार ने कानून व्यवस्था फेल हो गई थी, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसमें साहू के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की थी और मुस्लिम परिवार जिसके बाप बेटे मारे गए थे उसके लिए कोई घोषणा नहीं की थी। कई हफ्ते के बाद जब हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की मुस्लिम समाज के लोगों ने कि भूपेश बघेल की सरकार ने हिंदू साहू लड़के के लिए, भुवनेश्वर साहू नाम था शायद, उसका पिता जो है ईश्वर साहू अभी बीजेपी का विधायक है, तो उसके लिए तो 10 लाख रुपए तुरंत घोषणा कर दी थी। मुस्लिम परिवार के लिए भूपेश सरकार ने कुछ घोषणा नहीं की है। तो हाईकोर्ट में जब सरकार ने जवाब दाखिल किया तो कहा कलेक्टर इसको प्रोसेस कर रहा है, प्रक्रिया में है। यानी मौत के 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने अपने बंगले में, भूपेश बघेल ने साहू समाज के लोगों के सामने 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की थी। देने भी चले गया था तहसीलदार, कई चक्कर लगाया था ईश्वर साहू के घर पर। मुझको अपने घर पर इंटरव्यू में कहा था ईश्वर साहू ने। मुस्लिम बाप बेटे दोनों मार डाले गए थे, उनको मार डालकर जंगल में फेंक दिया गया था। बकरी चराने वाले थे, बहुत छोटा सा घर था, 1 कमरे का घर। कई हफ्तों के बाद, शायद महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद भूपेश सरकार ने हाईकोर्ट को कहा था कलेक्टर के पास प्रक्रिया में है मुआवजे की फाइल, लेकिन लखीमपुर खीरी में चले गए थे देने के लिए। खैर, मैं मुआवजे के बारे में बोलना नहीं चाह रहा था आज। मैं सत्ता की बददिमागी की बात कर रहा हूं कि कहां पे क्या होता है। आपको ध्यान है, एक बड़े नेता थे पंजाब के, विनोद शर्मा नाम था उनका, प्रदेश चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी उनका एक होटल है पिकेडली, चंडीगढ़ में भी है, मनाली में भी है होटल। उनका बेटा था मनु शर्मा। बाप बड़े शराब ठेकेदार थे, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे चंडीगढ़ के। उसने किसी बार में या किसी रेस्तरां में गोली मार दी थी, एक कत्ल कर दिया था। कैद हुआ था मनु शर्मा को, लंबी कैद हुई थी उसमें, याद है आपको, लंबी कैद हुई थी उसमें। बड़े करोड़ों की फीस लेने वाले वकीलों के बावजूद कैद हुई थी उसमें। मैं एक दूसरी घटना और बतलाना चाहता हूं बिहार की। आपको ध्यान होगा, हमने कुछ अर्सा पहले किया था इस पर एक वीडियो। आनंद मोहन नाम का एक बड़ा बाहुबली नेता था बिहार का, और एक दलित कलेक्टर था वहां पे, दलित कलेक्टर जी कृष्णैया या ऐसा ही कुछ नाम था उसका। उस कलेक्टर का कत्ल करवा दिया था आनंद मोहन ने, सड़क पर मारा गया था उसको, कलेक्टर को। आनंद मोहन को उम्र कैद हो गई थी, बरसों जेल में रहे। बाद में नीतीश कुमार ने कुछ जेल मैनुअल में, जेल के कानूनों में फेरबदल करवाई और आनंद मोहन को इज्जत के साथ बाहर लेकर आए जेल से, एक अलग बात है। वो जो कलेक्टर, दलित कलेक्टर दूसरे दक्षिण भारत से आया हुआ था, जिसको बिहार काडर मिला था, जी कृष्णैया, उसकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट तक गई इस रिहाई के खिलाफ। हो सकता है 10, 20, 25 साल में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भी आ जाए उस महिला के जीते जी। लेकिन आनंद मोहन अपनी तमाम बाहुबली होने के बावजूद, तमाम दौलत के बावजूद बरसों जेल में रहा। सत्ता की ताकत बहुत भयानक होती है। आप अपने बच्चों को अगर सत्ता की ताकत से दूर रख सकें तो बहुत अच्छा होगा। आप खुद भी सत्ता की ताकत का इस्तेमाल न करें तो अच्छा होगा। आपको ध्यान है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। कांग्रेस छोड़कर उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले विद्याचरण शुक्ला के एनसीपी के ट्रेजरर थे
रामावतार जग्गी, तारू जग्गी कहते थे हम लोगों का मित्र था। उसको राजधानी रायपुर में, जोगी मुख्यमंत्री थे, राजधानी रायपुर में शहर के बीचों बीच शाम को सड़क पर गाड़ी रोककर गोली मार दी गई थी। उसमें अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की गिरफ्तारी हुई थी, जेल में रहे थे लंबे समय तक, फिर जाकर छूटे थे किसी तरह से फैसले में। लेकिन जो फैसला है मैं उसकी बात नहीं भूलता। जिन लोगों ने गोली मारी थी, हत्यारों ने, उनके बारे में लोअर कोर्ट के जज ने, जिसने अमित जोगी को छोड़ दिया था, उसने लिखा था कि इन हत्यारों का सीएम हाउस में रोज का आना जाना था और इन लोगों ने यह मानकर हत्या की थी कि इससे अजीत जोगी और अमित जोगी खुश होंगे। ये सत्ता की बददिमागी रहती है। वो छत्तीसगढ़ का पहला राजनीतिक कत्ल था जो इस तरह से हुआ था। राज्य बनने के बाद राजधानी में शाम के ट्रैफिक के बीच सड़क पर रोक कर गोली मार दी गई थी। ध्यान होगा आपको, अगर छत्तीसगढ़ की खबरों को आप देखते होंगे तो। सत्ता की ताकत की ये बददिमागी थी कि गोली मारने वाले लोग, इसी ढेबर परिवार का एक, दो नाम मैंने गिनाए थे आपको, एक तीसरा ढेबर, उसको सजा भी हुई है इसी जग्गी मर्डर केस में। उसी परिवार के मकान में, घर में, बिल्डिंग में ये पूरे हत्यारे रहते थे। कई तरह से शामिल था ये परिवार। ताकत बहुत बड़ी होती है। जोगी के भी ये करीब थे, भूपेश बघेल के भी करीब थे। ताकत बहुत बुरी चीज होती है। सत्ता की ताकत आप देखिए, जो आम हत्यारे थे, कत्ल करने वाले, उनके दिमाग में यह था कि तारू जग्गी को, रामावतार जग्गी को मार डालेंगे तो अजीत जोगी और अमित जोगी खुश होंगे। ये बड़ा रियायती फैसला था लोअर कोर्ट के जज का, बड़ा रियायती फैसला था। ये हत्यारों पे ही डाल दिया गया था कि ये खुश होंगे, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। उस समय और क्या क्या हुआ आपको मालूम है ना। उस समय सत्ता की ताकत से एक टेलीविज़न चैनल पर पूरा कब्जा कर लिया गया था, याद है आपको। कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं है, केस नहीं बना है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। पूरे प्रदेश में बिखरे हुए टीवी चैनल पर कब्जा कर लिया गया था जोगी के समय। एक होटल था यहाँ का, बड़ा सा होटल हाईवे पर, उस पूरे होटल पर कब्जा कर लिया गया था। मुझको कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने कहा था उस समय कि मैं अपने गांव गया, गांव जाके पान ठेले वाले से तमाकू लिया और पूछा उसको, क्या हाल है रे, कैसे चलत है, काम धंधा ठीक है। इस जोगी के कार्यकाल की बात है। तो पान ठेले वाले ने इनको कहा कि महाराज काम धंधा तो ठीक चलत है, लेकिन रायपुर जाके ओला बतला झन देवे, तोर पार्टी के नौजवान नेता जो है बता झन देवे, नहीं तो मोर पान ठेला पे कब्जा कर ले ही। यानी अपने पार्टी के उस ताकतवर नौजवान को बतला मत देना रायपुर जाकर कि गांव में वो पान ठेला अच्छी कमाई कर रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं तो आके इस पे भी कब्जा कर लेगा। ये मुझको उसी कैंप के कांग्रेस नेता ने बतलाया था, उसी कैंप के, और गंभीर नेता हैं, दोस्त हैं मेरे, गंभीर नेता हैं, लफाजी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था मुझको। सत्ता की बददिमागी कहाँ ले जाके पटकती है आप देखिए। जोगी की सरकार, जोगी को लोग कहते थे 15 साल का मुख्यमंत्री रहेगा, 20 साल कुछ होगा नहीं, 3 साल के भीतर जनता ने उखाड़ फेंका था सत्ता की बददिमागी की वजह से। आप जगह जगह देखिए, मैं बहुत सारी मिसालें 100-200 गिना सकता हूँ, पूरा मौजूद हैं इंटरनेट पर, लेकिन मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ। आपको याद है इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बेटा किस तरह से क्रिकेट के बैट से पीटा था उसने म्युनिसिपल के एक अफसर को। म्युनिसिपल के अफसर की औकात क्या रहती है, अदालत में उसने कह दिया था कि मैं नहीं पहचानता किसने मारा था मुझको, वीडियो में सब दिख रहा था, महीनों तक वो वीडियो चल रहा था।
आखिर उसको जिंदा रहना है वहीं पर। नदी में रहने वाले मगरमच्छ से कितनी दुश्मनी करेंगे। तो उसने आकाश विजयवर्गीय नाम था शायद उसका लड़के का, उसको पहचानने से इनकार कर दिया था। और देख रहा था, वीडियो में दिख रहा है कि वो मार खाते हुए देख रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। म्यूनिसिपल के अफसर को सड़क पे पीटा था बैट से, सबने देखा है, वीडियो में दिख रहा है। अभी मैं 4 दिन पहले की बात बताता हूं, मध्य प्रदेश की ही। बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के बेटे जो हैं वो किसी को पीट रहे हैं, उसके वीडियो आए हैं। 2 दिन 3 दिन के भीतर की बात है। एक शायद जबलपुर की है, एक कहीं और की बात है। सत्ता की गुंडागर्दी जो है लोगों को डुबा देती है, खत्म कर देती है। अजीत जो कि मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा अमित जोगी आखिर जग्गी मर्डर केस में रहा न जेल में लंबे समय तक। ये अलग बात है कि छूट गया, मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहता, रहा न। लेकिन राजनीति की ताकत जो है जब लोगों के सिर पे चढ़ जाती है, तो एक बात बतलाऊं आपको, राजनीति की ताकत जब नेता के कुनबे के सिर पे चढ़ जाती है तो वो गद्दी उनको उतार देती है। इतनी बददिमागी किसी की नहीं चलती। मैं देख रहा हूं कि जिस NSUI से जुड़ा हुआ लड़का हत्यारा है, NSUI के लोग गिरफ्तार हुए हैं। देवेंद्र यादव भी NSUI के समय से आगे बढ़ के विधायक बना हुआ है शायद। उसके साथ जिस तरह से गलबहियां दिख रही हैं, जिस तरह से भूपेश बघेल के पोस्टर बनाकर यही हत्यारा पोस्ट करता था। और केवल भूपेश बघेल की बात नहीं है, ये सभी पार्टियों का, बहुत से नेताओं का यही हाल है कि हत्यारे, बलात्कारी, अक्सर उनकी फ़ोटो पे ऐसा गोला बना के, घेरा बना के किया जाता है, पोस्ट किया जाता है बाद में कि इसने रेप किया। सत्ता की ये ताकत जो है ये लोगों को गद्दी से उतार देती है। लेकिन जब तक सत्ता रहती है उसका नशा इतना भयानक रहता है कि सिर चढ़कर बोलता है, नंगा नाचता है सिर चढ़कर। आल औलाद जो है ऐसा ही करते हैं। सोचिएगा इस बारे में, अगर आपके परिवार के कोई लोग राजनीति में हों तो उनको कहिएगा कि इतनी गुंडागर्दी न दिखा। मैंने राजनीति में शरीफ लोग भी देखे हैं। और मुझको जो पता चला है वो ये पता चला है कि सरगुजा में, जहाँ सूरजपुर में इस NSUI से जुड़े हुए इस नौजवान ने और उसके साथ के दूसरे हत्यारे साथियों ने ये कत्ल किए हैं, दोनों जिसमें ये गिरफ्तार हैं, इनको वहाँ खड़ा किया गया था सरगुजा के एक बड़े कांग्रेस नेता TS सिंहदेव को नीचा दिखाने के लिए। उनको नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस के ही लोगों ने मवालियों की ये फौज वहां खड़ी की थी, ऐसा मुझको पता लगा है। आप भी पता लगाइएगा क्या है ये मामला। देखिएगा, जहां मुजरिम इस तरह से सत्ता से जुड़ते हैं, जहां सत्ता पे बैठे हुए लोग और उनके कुनबे के लोग जुर्म करते हैं, लंबा नहीं चलता। कौन सा जुर्म कब आपको निपटा देगा। मनु शर्मा को जब कैद हुई हत्या के मामले में, अरबों रुपए, बाप और चाचा के पास अरबों रुपए, काम नहीं आए। करोड़ों फीस लेने वाले वकील नहीं बचा पाए। ध्यान रखिएगा, आप अगर सत्ता पर हैं, आप राजनीति में हैं, ताकत की किसी जगह पर हैं, आप अगर कोई बददिमागी दिखाते हैं, वक्त आपको बहुत बुरा मारता है। आप देखिए, सलमान खान की बात बतलाऊं आपको मैं, कहाँ बरसों पहले, दशकों पहले जाके जोधपुर में कहीं शूटिंग चल रही थी, वहाँ से उनके ऊपर जो मामला है, तोहमत जो है कि जंगल गए, काले हिरण का शिकार किए, अदालत में बरसों तक मामला चलते रहा, जाते नहीं थे, कुछ था, जो भी हो, मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आज देखिए, आज उनको कत्ल की जो धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, वो उसी घटना को लेकर है। बिश्नोई समुदाय अपने गुरु का अवतार मानता है काले हिरण को।
सलमान खान की ताकत थी, शोहरत थी, शोहरत की भी बददिमागी रहती है। उस शोहरत की बददिमागी के चलते शिकार की ये तोहमत लगी उनके ऊपर। आज किस तरह के खतरे में घिरे हुए हैं कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं जाके माफ़ी मांग लो बिश्नोई समुदाय से शिकार करने के लिए, तो शायद माफ़ कर देंगे तुमको। आपकी कितनी भी हिफाजत है, चाहे सरकार ने दी हो चाहे आपने खरीदी हो, आज क्या हालत हो गई है एक बददिमागी की वजह से। सोचिएगा, ताकत को अपने सिर पे मत चढ़ने दीजिएगा, बहुत बुरी तरह पटकती है वो, बहुत बुरी तरह मारती है। विनम्रता कायम रखिए। नोटों के बंडल ऐसा गाड़ी में सजा के और अपना वीडियो बनाकर और उसके बाद मूंछों पे ताव देना, क्या है ये कौन सी नुमाइश है ये दौलत की। कितना साथ दे देती है ये दौलत। राजा को रंक बनते समय नहीं लगता, दिवाला निकल जाता है, दौलत चली जाती है पूरी की पूरी। ताकत की बददिमागी से बचिए, चाहे वो सत्ता की हो, चाहे दौलत की हो, चाहे शोहरत की हो। आज बस इसी बात को कहने के लिए मैं आया हूँ। आपको मेरी ये बात अगर अच्छी लगती हो, ये वीडिटोरियल मेरा अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये मुद्दा आपको क्या लग रहा है। जो दौलत, शोहरत और सत्ता, इन सब से जो जुर्म हो रहे हैं, क्या कहना है आपका उस बारे में। दोस्तों को भेजिएगा, हो सकता है कि उनके परिवार में भी कोई ऐसी बददिमागी वाले लोग हों, भेजिएगा उनको भी। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अपने बच्चों को तब तक गाड़ी मत दीजिए जब तक वो गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस ना पालें, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको ज़रूरत से अधिक बड़ी गाड़ी मत दीजिए। लोग बहुत अंधाधुंध लाखों की मोटरसाइकिलें दे देते हैं और करोड़ों की कारें दे देते हैं अपनी आल औलाद को। हादसे के शिकार होते हैं, नशा किए हुए रहते हैं, पैसे का नशा, बाप की दौलत का नशा, अपने जेब में जितने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हैं उनका नशा, और बाकी खरीदा हुआ नशा, खाया पिया तो रहता ही है। कभी मत कीजिए, अपने बच्चों को इस तरह की ताकत मत दीजिए जो गैर कानूनी हो, जिससे वो बददिमाग हो जाएं। आज मेरी छोटी सी नसीहत यही है कि अगर आप सच में ही दौलत वाले हैं, सच में ही ताकत वाले हैं, तो अपने बच्चों को विनम्र बना कर रखिए। मैंने राहुल गांधी जैसे लोगों को देखा है जिनकी ताकत में कोई कमी नहीं थी, जो चाहते तो 10 बरस प्रधानमंत्री बना देती माँ उनकी, लेकिन उन्होंने बदसलूकी नहीं की। राहुल गांधी ने किसी को थप्पड़ मारी हो, किसी को गालियां बकी हो, मैंने नहीं देखा है। मैंने ये जरूर देखा है मध्य प्रदेश में अपने आप को साध्वी कहने वाली उमा भारती किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मारती हैं। कई और नेता रहते हैं थप्पड़ मारते हैं। जो सच में ही ताकतवर रहते हैं, जो सच में ही इज्जतदार रहते हैं, वो हूटर सायरन बजाते हुए गैर कानूनी नहीं घूमते हैं। तो अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार दीजिए कि वो बददिमाग न बने, इसी में उनकी हिफाजत रहेगी। बददिमागी किस दिन उनसे ऐसा जुर्म करवाएगी कि आपकी सारी ताकत, आपकी सारी दौलत भी उनको सज़ा से नहीं बचा पाएगी, ऐसी नौबत मत आने दीजिए। फिर मिलेंगे।